जय हिंद एवरीवन। तो शुरुआत करते हैं। हम पहले देखते हैं सेंटेंस। तो बताओ सेंटेंस किसे कहते हैं, आखिरकार कहेंगे कैसे। हम लोग जाने कि वर्ड के मिलने से क्या होता है, सेंटेंस बनता है। तो बस वही प्रकार बनाएंगे, यानी कि शब्दों के समूह को क्या कहेंगे, वाक्य कहेंगे। शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, बस वही लिखेंगे। तो लिखेंगे हम लोग सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि सेंटेंस जो है शब्दों का समूह होता है। which जो कि gives a meaningful sense, सेंस में थोड़ा सा ध्यान देना। ये सेंस अमेरिकन और ब्रिटेन का फर्क है कि यहाँ पर या तो सी भी होता है और यहाँ पर एस भी होता है। यह अमेरिकन और ब्रिटेन का के बीच का ये फर्क है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अ मीनिंगफुल सेंस। इसी को क्या कहा जाएगा, सेंटेंस। क्या कहा जाएगा, तो सेंटेंस कहा जाएगा। तो ये यानी कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अ मीनिंगफुल सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी कि सेंटेंस जो होता है वो ग्रुप होता है, समूह होता है। किसका, वर्ड्स का, यानी कि शब्दों का समूह होता है जो देता है, क्या देता है, एक मीनिंगफुल सेंस, एक मीनिंगफुल सेंस देता है। उसी को क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। यानी कि सेंटेंस शब्दों का समूह होता है जिसका क्या हो, पूर्ण अर्थ हो। जैसे कि लिख दिया जाए, इसका एग्जाम्पल के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि राम गुड इज बॉय। बताओ इसका मीनिंगफुल सेंस है, किसी प्रकार से नहीं। राम गुड इज बॉय, कोई मीनिंगफुल सेंस है नहीं, तो ये सेंटेंस कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। सेंटेंस क्या कहलाएगा, राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय। और ये क्या होगा, सेंटेंस कहलाएगा, क्योंकि इसका क्या होता है, एक पूर्ण अर्थ होता है जिसको कहते हैं हम लोग सेंटेंस। लेकिन इसको सेंटेंस हम लोग नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये टूटा फूटा हुआ है, जिसके कारण ये सेंटेंस के अंतर्गत नहीं होगा। यानी कि स्पष्ट रूप से पता चल गया, सेंटेंस जो होता है शब्दों का समूह होता है जो कि क्या देता हो, एक पूर्ण अर्थ देता हो, उसी को कहते हैं सेंटेंस। अब हम लोग देखते हैं, आगे चलते हैं सेंटेंस के प्रकार। सेंटेंस के प्रकार देख लेते हैं। सेंटेंस के प्रकार देख लेते हैं। पहला प्रकार देखो, सेंटेंस को वैज्ञानिकों ने अलग अलग वैज्ञानिक आते गए, अलग अलग प्रकार बताते गए, लेकिन मेन रूप से उसको 4 बोला जाता है। 4 प्रकार है, लेकिन हम लिखाते हैं 5 प्रकार के। पहला सेंटेंस का जो प्रकार है, वो पहला टाइप जो है, इसको कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, इसका नाम है असर्टिव सेंटेंस। और दूसरा जो होगा उसको कहेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और ये तीसरा कहलाएगा, ये चले जाता है इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस। और ये चौथा जो सेंटेंस का प्रकार होता है, इसका नाम है ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। और ये 5वां बच जाता है, इसका नाम है एक्सक्लामेटिव, एक्सक्लामेटिव या फिर एक्सक्लामेटरी भी कहा जाता है। इस प्रकार से ये 5 प्रकार होते हैं। पहला है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा है इम्पेरेटिव सेंटेंस, चौथा है ऑप्टेटिव सेंटेंस और 5वां है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंटेरोगेटिव, यहाँ भी क्या होता है कि ग्रामरियन का फर्क है। यहाँ पर भी इंग्लैंड और अमेरिकन के बीच का फर्क ये है, कहीं कहीं देखने को मिलता है इंट्रोगेटिव का स्पेलिंग INTE हटा देता है और डबल R लगाता है। ये भी क्या है, अमेरिकन और ब्रिटेन का फर्क है। लेकिन हम लोग को ये फर्क को देखना नहीं चाहिए, या तो तुम ऐसे लिखो या फिर तुम ई को हटा दो यहाँ से, है ना। ये भी क्या होगा, सेंटेंस सही हो जाएगा। तो स्पष्ट रूप से हम लोग को पता चला कि लेटर के मिलने से वर्ड बनता है, वर्ड के मिलने से सेंटेंस बनता है, सेंटेंस के मिलने से पोएम स्टोरी बनता है, और पोएम स्टोरी जब एक
किताब एक जगह बहुत सारा पोएम स्टोरी हो जाए तो उसको क्या कह देते हैं, किताब हो जाता। और इस प्रकार से हम लोग सेंटेंस के बारे में समझे। सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं। पहला असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपेरेटिव सेंटेंस, चौथा ऑप्टेटिव सेंटेंस, पांचवा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो सबसे पहले सेंटेंस के पहला पार्ट है जिसका नाम है असर्टिव सेंटेंस। तो देखते हैं असर्टिव सेंटेंस के बारे में। द सेंटेंस which expresses yes or no sense, yes or no sense is called assertive sentence. assertive sentence जैसे तो देखो पहले असर्टिव सेंटेंस के बारे में, यानी कि द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस, यानी कि वह वाक्य जो कि क्या करे, एक्सप्रेस करे। एक्सप्रेसेस मतलब होता है व्याख्या करे, यानी कि वह वाक्य जो कि व्याख्या करे किसका, यस हाँ और नो यानी कि ना का सेंस दे, उसी को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। इसको कहते हैं कथनात्मक वाक्य। कथन 2 ही वाक्यों में होता है, या तो वो हाँ में देगा या तो ना में देगा, या तो वो हाँ में देगा या तो ना में देगा, बस यही है। यानी कि जैसे कि एग्जांपल के रूप में देखें, यानी कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, द सेंटेंस व्हिच एक्सप्रेसेस यस और नो सेंस इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। एज लाइक जैसा कि देखा जाए राम इज अ गुड बॉय, यहाँ पर क्या कहता है, ये हाँ का एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे राम एक अच्छा लड़का है और ये हाँ का सेंस दे रहा है। जैसे नीचे देख रहे हैं राम इज नॉट अ गुड बॉय, यानी कि राम एक अच्छा लड़का नहीं है। तो सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस यही कहता है, या तो वो हाँ का सेंस देगा या तो ना का सेंस देगा, इसी को कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस कहला जाएगा। और ये हो जाएगा ही इज नॉट अ बॉय, यानी कि वह एक लड़का नहीं है। यानी कि असर्टिव सेंटेंस का यही है, या तो हाँ में देगा या फिर ना में देगा। और ये असर्टिव सेंटेंस के 2 टाइप होते हैं। इन्हीं 2 टाइप का नाम होता है, जैसे जो भी हाँ सेंस दे उसको कहते हैं अफर्मेटिव। क्या कहेंगे, अफर्मेटिव, इसी का नाम है अफर्मेटिव। जो कि ना का सेंस दे दे उसे कहते हैं निगेटिव, जिसे कहते हैं निगेटिव। बस यही है असर्टिव सेंटेंस। तो लिखो सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो याद रखेंगे उसी प्रकार, द सेंटेंस which we used to asking a question is called इंटेरोगेटिव सेंटेंस। देखो तो इजी है कि नहीं, बहुत इजी है। नहीं हो याद करेगा तो याद हो गया होगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी कि इसका अर्थ ये होगा कि द सेंटेंस विच, यानी कि वह वाक्य जो कि वी यूज टू आस्किंग अ क्वेश्चन, जिसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, उन्हीं सेंटेंस को क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसके भी प्रकार हो जाते हैं, क्वेश्चन टैग का भी उपयोग होता है। ये 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन बेसिक रूप से 2 ही मानेंगे। पहला हो जाएगा तुम्हारा WH क्वेश्चन होगा, पहला WH क्वेश्चन, और दूसरा का हो जाता है यस नो क्वेश्चन, यस या नो। इसका कोई जवाब ही नहीं है, केवल यस या नो, जिसका जवाब केवल देते हैं यस या नो। खाना खा के आया है, नहीं। क्या तुम लोग खाना खा कर आए हो, नहीं। या फिर कोई खाना खा के आया तो वो कहेगा हाँ आए थे। जिसका जवाब दे यस या नो में उसको कहते हैं यस नो क्वेश्चन। और जिसका पता पूछना हो या फिर कोई एक्सीडेंट हो जाए
वहाँ चले जाओ, देखो वहाँ कैसे WH वर्ड होता है। कोई भी दुर्घटना होता है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कौन किया, यही होता है WH क्वेश्चन। इसको भी लिख लो। आगे देखते हैं एक और, इम्पेरेटिव सेंटेंस। आई एम इम्पेरेटिव, पढ़ने नहीं जानता तोड़ के पढ़ो। इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव सेंटेंस which expresses order, advice, request or commands is called imperative sentence. Imperative sentence. For example, ये कहलाएगा इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो पहले समझ लो, उसके बाद लिखने का समय मिलता है। देखो इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, ये होता है आज्ञा सूचक वाक्य, इसको हिंदी में कहते हैं। देखो द सेंटेंस यानी कि वह वाक्य विच जो एक्सप्रेस व्याख्या करता है किसका, ऑर्डर आज्ञा देने का कार्य करे, ऑर्डर एडवाइस किसी को सलाह दे देगा, किसी से रिक्वेस्ट आग्रह करेगा, किसी को कुछ करने के लिए आज्ञा कमांड्स कर देगा, इन्हीं सभी का जो व्याख्या करे, जो भी वाक्य व्याख्या करेगा उन्हीं को क्या कहेंगे, इज कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस, यानी कि आज्ञा सूचक वाक्य कहेंगे। एग्जाम्पल के रूप में देखो, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी कि एक गिलास पानी लाओ, ये क्या है, एक आज्ञा है। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर मिस्टर सुनील टू डू, कह देंगे। उसी प्रकार क्लोज द डोर, दरवाजा बंद करो, ओपन द बॉक्स, बक्सा खोलो, है ना। इस प्रकार से ये होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस यही नहीं होता है, जो भी कहने का अर्थ हो, जाओ घर जाओ, आओ बैठो उठो खड़ा हो जाओ, इधर देखो उधर देखो, हंसो मत, ये सब क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो एक बार लिख लो। तो ये है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जो कि चौथा प्रकार है। ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब होता है इच्छा बोधक वाक्य। इसका डेफिनेशन देखते हैं, द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस विश और डिजायर। विश और डिजायर, विश मतलब होता है इच्छा, विश और डिजायर मतलब होता है अभिलाषा, जो आपकी आशा है, अभिलाषा, is called optative sentence। For example, तो देखते हैं पहले ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में। ऑप्टेटिव सेंटेंस, द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस विश और डिजायर इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। कहता है कि वह वाक्य जिसका इस्तेमाल हम लोग किसी को विश यानी कि हम अपने इच्छा को व्यक्त करने के लिए करते हैं, किसी अभिलाषा को व्यक्त करने के लिए करते हैं। जैसे भगवान करे कालीचरण एग्जाम में पास हो जाए, ये हमारा क्या है, इच्छा है, क्योंकि वो कार्टून है, वो कुछ भी पढ़ाते हैं नहीं सीख पाता, इसलिए हमारा इच्छा है भगवान से कि वो क्या जाए, पास हो जाए। अब देखो वो बिरसा मुंडा को, फिर मैं ही पास दिस एग्जाम, वो भगवान करे वो पास इस एग्जाम में क्या हो जाए, वो पास हो जाए, और ये क्या है, मेरी इच्छा है। यानी कि वह वाक्य जिसका इस्तेमाल हम किसी के अपने इच्छा को व्यक्त करने के लिए करते हैं, उसी को कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, मे गॉड हेल्प यू, भगवान करे तुम्हें मदद करे, है ना, भगवान तुम्हारा मदद करे। मे गॉड ब्लेस हर, भगवान उसकी सहायता करे या फिर भगवान उसके बरकत दे, ब्लेस उसी को कहते हैं। मे ही पास दिस एग्जाम, भगवान करे वो पास हो जाए इस एग्जाम में। बस यही है ऑप्टेटिव सेंटेंस। लिखो, लिखा हुआ हो गया। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस का उपयोग अपने इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। अच्छा, ये मानो इच्छा केवल अच्छे के लिए होता है क्या? अच्छा, इसका बुराई भी होता है। जैसे कहते हैं ना कि भगवान करे उसका एक आँख खराब हो जाए,
मेरा इच्छा है, दुश्मनी है मेरा, तो हमारा इच्छा उत्पन्न अवश्य होगा। भगवान करे उसका एक पैर टूट जाए। तो इस तरीका से ये होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस का उपयोग। तुम बता कालीचरण, तुम क्या कहेगा? तुम्हारा इच्छा बता। बिरसा मुंडा, तुम्हारा क्या इच्छा है? गप करने का। तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, पता चल गया। ऑप्टेटिव सेंटेंस का उपयोग हम अपने इच्छा को व्यक्त करने के लिए, किसी दूसरे के प्रति इच्छा को प्रकट करने के लिए ऑप्टेटिव सेंटेंस का उपयोग करते हैं। अगला चलते हैं ये, और ये पांचवा देख लेते हैं, कौन सा? कहते हैं एक्सक्लामेटिव सेंटेंस। एक्सक्लामेटिव सेंटेंस, तो इसका डेफिनेशन, इसका हिंदी होता है विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य, इसका डेफिनेशन देखेंगे, द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस फीलिंग्स ऑफ माइंड एज लाइक, जैसे कि एज लाइक सोरो, बैड, गुड, और क्या कह सकते हैं? वाव बोलते हैं। सडनली, अचानक। सरप्राइज, स्वीट, ब्यूटीफुल, etc is called exclamative sentence. Exclamative sentence. For example, देखो एक्सक्लामेटिव सेंटेंस मतलब होता है विस्मयादि बोधक वाक्य। तो द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस, यानी कि वह वाक्य जो कि व्याख्या करता है फीलिंग्स ऑफ माइंड, अपने दिमाग के महसूसपन को, एज लाइक, जैसे कि सोरो, कष्ट, दुख, बैड, खराब, गुड, अच्छा, वाव, ये सरप्राइज करने के लिए करते हैं। सडनली, अचानक, सरप्राइज अचानक होता है, स्वीट, मीठा, ब्यूटीफुल, सुंदर, etc इज कॉल्ड, क्या होगा? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। यानी कि वह वाक्य जो कि फीलिंग्स ऑफ माइंड, यानी कि दिमाग के महसूसपन को बताने के लिए जिस भी सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है उसको कहते हैं एक्सक्लामेटिव सेंटेंस। इसको लिखो, फिर से समझाते एक बार। हाँ देखो ध्यान से, ये है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का उपयोग वहाँ होता है जहाँ अपने मन की बातों को अपने एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि मान लो, इसको समझने के लिए पहले मान लो कि एक व्यक्ति था, दो व्यक्ति था, ठीक है? अल्लाह मत करो खुशी, अल्लाह मत करो। एक व्यक्ति था, उसमें दो ही परिवार था, एक पति एक पत्नी। उसको सब्जी बनाना था आधा केजी सब्जी बनाना था। उसने क्या किया, उसकी पत्नी गुस्से से उस सब्जी में दे दिया 1 पाव मिर्च पाउडर दे दिया, 1 पाव। और जैसे उसको परोसा गया खाने के लिए, अपनी पति को जब खाने के लिए दिया, पति खाया, जैसे ही उसके दिमाग खुल जाएगा। दिमाग क्या कहेगा? बहुत बढ़िया गिरो, वाह क्या गजब का समझ। तो ये कहाँ से उत्पन्न हुआ? फीलिंग्स ऑफ माइंड। कुछ चीज़ खा के हम लोग कहते हैं ना, दिमाग पता कर लेता है कि इसमें क्या था, मिर्च ज़्यादा था, है ना? अब उसी, तो ये होता है फीलिंग्स ऑफ माइंड, अपने दिमाग के महसूसपन को ही बताना। किसी को बोला गया था कि एक मूवी देख लेना, तुम बहुत अच्छा मूवी है, बहुत अच्छा, आज तक तुम ऐसा मूवी देखा ही नहीं होगा, और उसको दे दिया भूत वाला मूवी देख। जैसे ही वो देखा, अचंभित हो गया, डर हो गया। अब कहता है, पूछा गया बता तो कैसा लगा मूवी? वो बताएगा, अच्छा से बताएगा,
कैसे बताएगा? अपने महसूस पर, जब वो देखा अपने दिमाग से वो बताएगा कि मूवी कितना बढ़िया था, कितना खराब था। इसी के लिए उपयोग होता है कौन सा सेंटेंस? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। यानी कि वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल शर्ट, जो दिख रहा है कि वाह कितना बढ़िया शर्ट है ना, इसका प्रयोग करते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में। तो ये था सेंटेंस। तो बताओ सेंटेंस कैसे बनता है? वर्ड के समूह को ही सेंटेंस कहते हैं। पहला, लेटर के मिलने से वर्ड बनता है, वर्ड के मिलने से सेंटेंस बनता है, सेंटेंस के मिलने से पैसेज, पोएम, स्टोरी, समरी बनता है, और पोएम, समरी, स्टोरी के मिलने से क्या बन जाएगा? एक किताब बन जाता है। उसके बाद क्या होगा? सेंटेंस के बारे में हम लोग समझे 5 प्रकार। पहला असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपेरेटिव सेंटेंस, चौथा ऑप्टेटिव सेंटेंस, पांचवा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी भी कहते हैं इसको। पहला असर्टिव सेंटेंस में द सेंटेंस व्हिच एक्सप्रेसेस यस और नो सेंस इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। जैसे राम इज अ गुड बॉय एंड राम इज नॉट अ गुड बॉय। इसमें 2 प्रकार का होता है, एक अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव। उसका बाद था इंट्रोगेटिव सेंटेंस, द सेंटेंस व्हिच वी यूज टू आस्किंग अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी कि वो वाक्य जिसे हम लोग यूज करते हैं किसी से प्रश्न पूछने के लिए। जैसे आर यू बॉय, आर यू बॉय, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो ये सब क्या पूछने का, ये भी 2 प्रकार का होता है, या तो यस नो क्वेश्चन होगा या फिर WH क्वेश्चन होगा। तीसरा इंपेरेटिव सेंटेंस, द सेंटेंस व्हिच एक्सप्रेसेस ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, कमांड्स, इट इज कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंस। इसका एग्जांपल यानी कि ये होता है आज्ञा सूचक वाक्य, जिसमें आज्ञा देते हैं, जाओ कुआं में कूद जाओ, जाओ कुआं में कूद जाओ, आज्ञा हुआ। कल क्लास नहीं आएगा, आज्ञा हुआ। सलाह मानो, बीड़ी पियो, ये भी क्या होगा? आज्ञा होगा, सलाह होगा। तो ये सब क्या होगा? इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। अगला देखो ऑप्टेटिव सेंटेंस, द सेंटेंस व्हिच एक्सप्रेसेस विश और डिजायर, यानी कि इच्छा और अभिलाषा को व्यक्त करे, उसको कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे कहते हैं ना, भगवान करे वह मर जाए, भगवान करे उसका एक आँख खराब हो जाए, एक आँख क्या, भगवान करे दोनों आँख खराब हो जाए। तो ये क्या होगा? इच्छा अभिलाषा है। क्योंकि दुश्मनी है तो हम उल्टे नहीं कहेंगे, दुश्मनी है तो उसको कहेंगे भगवान करे उसको अमीर बना दे। तो ये होता है। उसके बाद एक्सक्लामेशन में क्या करते हैं कि द सेंटेंस व्हिच एक्सप्रेसेस फीलिंग्स ऑफ माइंड, अपने दिमाग के महसूसपन को बताए, उसी को कहते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और आज का क्लास यही समाप्त होता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस तक है। कल जैसे ही आएंगे हम लोग टेंस के बारे में पढ़ेंगे, टेंस से संबंधित सवाल पढ़ेंगे। तो कोई भी क्लास छोड़ना मत, क्योंकि यह एक क्लास जो होता है इंग्लिश क्लास खास करके, वो एक कोरोना की तरह होता है। इंग्लिश क्लास एक कोरोना की तरह होता है, इसलिए तुम लोग रोजाना आना, तो रोजाना कोरोना फैलेगा। नहीं आएगा वहीं टूट जाएगा, और टूट जाएगा तो दोबारा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इंग्लिश सीधे इंटर में आके पढ़ा जाता है, इसलिए थोड़ा हार्ड लगता वही होगा। तो मिलते हैं अब कल एक नए क्लास के साथ, तब तक जय हिंद।